प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी कि 28 नवंबर को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा कि ज्योत्सना ने चिट्ठी लिखकर उन्हें बताया है जालौन में एक पारंपरिक नदी थी, नून नदी। नून नदी यहाँ के किसानों के लिए पानी का प्रमुख सोर्स हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे नून नदी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। जो थोड़ा बहुत अस्तित्व इस नदी का बचा था उसमें वो नाले में तब्दील हो रही थी। इससे किसानों के लिए सिंचाई का भी संकट खड़ा हो गया था। जालौन के लोगों ने इस स्थिति को बदलने का बेड़ा उठाया। इसी साल मार्च में इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। हजारों ग्रामीण और स्थानीय लोग इससे जुड़े। यहाँ के पंचायतों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और आज इतने कम समय में और बहुत कम लागत में ये नदी फिर से जीवित हो गई है। कितने ही किसानों को इसका फायदा हो रहा है। युद्ध के मैदान से अलग वीरता का ये उदाहरण देशवासियों के संकल्प शक्ति को दिखाता है और ये भी बताता है कि अगर हम ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जालौन की जिस नून नदी का जिक्र किया, वे लगभग 20 सालों से धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो रही थी, लेकिन बीते मार्च में इसे पुनर्जीवित करने का बेड़ा उठाया यहाँ की डीएम प्रियंका निरंजन ने। प्रियंका निरंजन इससे पहले यूपी के ही मिर्जापुर में सीडीओ रह चुकी हैं। मिर्जापुर में उन्होंने कर्णावती नदी को पुनर्जीवित करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। गंगा की सहायक नदी कर्णावती को पुनर्जीवित करने को लेकर प्रियंका निरंजन के प्रयासों की सराहना पूरे देश में हुई थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से मिर्जापुर को नॉर्थ जोन में तीसरा पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार नदियों के पुनर्जीवन श्रेणी में दिया गया था। प्रियंका का मिर्जापुर का उनका अनुभव जालौन में काम आया। नून नदी कैसे फिर से जीवित हो उठी, ये जानने के लिए हमने जालौन की डीएम प्रियंका निरंजन से बात की। डीएम प्रियंका निरंजन ने द लल्लन टॉप को आगे बताया। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके काम की, आपके जिले के काम की पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में तारीफ की है। मैम, थोड़ा सा हम जानना चाह रहे थे कि ये जो इतना बड़ा इनिशिएटिव कैसे शुरू हुआ और आपको कब लगा कि ये काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना कि 20 सालों से ये नदी जो है ऐसे धीरे धीरे जो है खत्म हो रही थी, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, मैंने यहाँ फरवरी माह में ज्वाइन किया था और जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कैच द रेन अभियान शुरू हुआ, तो हमने भी अपने जनपद में कुछ कैच द रेन अभियान के तहत एक अभिनव प्रयोग करने का हमारी टीम ने विचार किया और उसमें ये ढूंढा गया कि यहाँ के ऐसे कौन से ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेस हैं जो अब खत्म हो रहे हैं और उन्हें हमें फिर से रिस्टोर करने की आवश्यकता है। तो हमने इसी दिशा में पाया कि जो नून नदी थी वो हमारे जनपद का एक परंपरागत जल स्रोत थी, लेकिन एकदम अपना अस्तित्व खो चुकी थी और या तो छोटे-छोटे गड्ढों में या नाले के रूप में तब्दील हो चुकी थी। तो इस प्रोजेक्ट को हमारी पूरे जनपद की टीम ने लिया और इस पर काम शुरू किया। मैंने सुना, जैसे पीएम मोदी ने बताया अपने कार्यक्रम के कि बहुत कम समय में, मतलब मार्च में ये शुरू हुआ था और आप लोगों ने अक्टूबर तक शायद इसको खत्म कर लिया था। तो ये इतना बड़ा जो काम है वो इतने कम समय में कैसे हो पाया, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था। देखिए, ये हमारा 47 ग्राम पंचायतों से होकर 5 ब्लॉक से होकर ये नदी बहती है। लगभग 87 किलोमीटर की लंबाई में ये नदी बहती है। तो इस लंबाई में ये नदी जब को हमने पूरा सर्वे कराया। इससे पहले जब मैं मिर्जापुर में सीडीओ थी तो वहाँ पर भी हमने एक नदी के रिजुविनेशन पर काम किया था, कर्णावती नदी के, जिसमें मिर्जापुर को नेशनल वाटर प्राइज 3rd मिला था। तो मेरे पास उसका अनुभव था। उसी अनुभव का प्रयोग करते हुए हमने 47 ग्राम पंचायतों में मनरेगा की आईडी बनवाई। उसका जो हमने एस्टिमेट बनवाया वो सिंचाई विभाग से बनवाया ताकि तकनीकी जो सहयोग हो वो सिंचाई विभाग का हो और उसमें काम ग्राम पंचायतों ने किया। जहां हम मनरेगा से काम नहीं कर सकते थे वहां हमने जन सहभागिता का सहयोग लिया और एक नदी का कुछ भाग जो है वो सिंचाई विभाग के क्षेत्र के अंतर्गत था, वहां सिंचाई विभाग ने काम किया। तो इसमें अलग अलग एजेंसियों ने जब अपने अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के किया तो हम कम समय में एक अच्छा रिजल्ट लाने में सफल हो पाए, क्योंकि हमारा प्रयास था और अगर हम बरसात से पहले इस काम को पूरा कर पाएंगे तभी हम इसके लाभ ले पाएंगे। यदि बरसात से पहले हमारा ये काम खत्म नहीं होता तो जो बरसात के जल को संरक्षण करने का हमारा उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाता। जी। मैम, अभी इससे कितने किसानों को फायदा होगा? खासतौर से पीएम मोदी ने जिक्र किया कि सिंचाई में बड़ी है, मतलब बड़ी उपलब्धि है एक तरीके से। देखिए, जनपद में हमने नून नदी के अतिरिक्त भी बहुत सारे जल संरक्षण के काम किए हैं, लेकिन यदि हम केवल नून नदी की बात करेंगे तो इससे लगभग 15,381 किसानों को हमारा लाभ होगा और इससे 278 हेक्टेयर जो है वो जमीन को हम लोग सिंचित कर पाने में
सक्षम हो पाएंगे। उसके अतिरिक्त स्थानीय लोगों को पेयजल की या अन्य प्रयोगों के लिए जो जल की उपलब्धता है या पशुओं के लिए जल की उपलब्धता है, वो सब जल की उपलब्धता भी बनी रहेगी। और स्थानीय जो अन्य हैंडपंप है या कुएं हैं, उनके भी जल स्तर में, चूंकि पूरे वर्ष भर इसमें जल की उपलब्धता रहेगी, तो उनमें भी जल स्तर बना रहेगा और लोगों को जल की उपलब्धता में समस्या नहीं आएगी। जी जी। बहुत बहुत थैंक यू मैम बात करने के लिए। विलुप्त होती नून नदी के जीर्णोद्धार की बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो उन्होंने तारीफ करते हुए कहा था कि जालौन की डीएम अच्छा काम कर रही हैं। डीएम ने द लल्लन टॉप को बताया कि जालौन में कन्वर्जन के माध्यम से बहुत से काम हुए हैं। लगभग 700 स्कूलों में बाउंड्री वॉल बनवाई गई है। बाउंड्री वॉल नहीं होने से बच्चों को दिक्कत होती थी, वो माहौल नहीं मिल पाता था। उन्होंने बताया कि इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। जनपद के लगभग 150 स्कूलों में खेल के मैदानों का विकास किया जा रहा है। उम्मीद है कि हम 1 महीने में इसे पूरा कर लेंगे और हमारे जनपद के गांवों को 150 खेल के मैदान खेलने के लिए मिलेंगे। प्रियंका निरंजन के पति एक आईपीएस अधिकारी हैं। प्रियंका जब मुजफ्फरनगर जिले में जॉइंट मजिस्ट्रेट थी तब उन्होंने वहां के सरकारी अस्पताल में बेटी को जन्म दिया था। उनके इस फैसले की जनकर तारीफ भी हुई थी। सरकारी अस्पताल में बेटी को जन्म देकर उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की थी कि सरकारी अस्पतालों में भी पर्याप्त सुविधाएं हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।